झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन भी भाजपा के सदस्यों ने सदन के अंदर और बाहर किया प्रदर्शन। 4 सदस्यों का निलंबन वापस। पत्थर खनन लीज आवंटन मामले में विधायक बसंत सोरेन के खिलाफ की गई शिकायत पर चुनाव आयोग में सुनवाई अब 12 अगस्त को। मुख्यमंत्री से जुड़े मामले की सुनवाई 8 को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से आज भी ईडी करेगी पूछताछ। कल करीब 10 घंटे तक अवैध खनन से जुड़े मामलों पर ली जानकारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कनाडा को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड की सलीमा टेटे ने किया पहला गोल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। धर्मपुर की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम वलसाड के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना की लागत करीब 200 करोड़ रुपए है। यह अत्याधुनिक चिकित्सा बुनियादी ढांचे के साथ 250 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है, जो कि विशेष रूप से दक्षिणी गुजरात क्षेत्र के लोगों को विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री श्रीमद राजचंद्र पशु चिकित्सालय की आधारशिला भी रखेंगे। 150 बिस्तरों वाले अस्पताल को लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जाएगा। अस्पताल पशुओं की देखभाल और रखरखाव के लिए पारंपरिक चिकित्सा के साथ साथ समग्र चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री इस मौके पर श्रीमद राजचंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ह्यूमन की आधारशिला भी रखेंगे। इसका निर्माण 40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा। ये 700 से अधिक आदिवासी महिलाओं को रोजगार प्रदान करेगा और बाद में हजारों अन्य लोगों को आजीविका भी प्रदान करेगा। संसद के मानसून सत्र में आज लोकसभा की कार्यवाही सामान्य रूप से चल रही है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने कई नीतिगत सवाल किए, जिसका जवाब विभागीय मंत्रियों ने दिया। हालांकि लोकसभा में भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। सदन के अंदर और बाहर भाजपा के सदस्यों ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा सदस्यों के वेल में जाकर प्रदर्शन और हो हंगामे के बीच ही विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हो हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भाजपा के 4 सदस्यों का निलंबन वापस ले लिया है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने भाजपा के 4 सदस्यों का निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबन वापस लेने का नियमन दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में गौ तस्करी और हत्या के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। भाजपा के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने पत्रकारों से बातचीत में इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा। लेकिन सरकार का मौन समर्थन तस्करों के साथ है। हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन ये जो बहुत तस्कर है, मन कराया बांग्लादेश में निकाली जा रही है हमारी गौ माताएं, इसका हम विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध। उधर सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में स्पीकर कार्यालय के द्वार पर प्रदर्शन किया। मौके पर विधायक अनंत ओझा ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से भाजपा सदस्यों का निलंबन वापस लेने का आग्रह किया। अधिकार है माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के पास। हम सब लोग विपक्ष के सदस्य गुहार लगा रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सर्वे सर्वा है, आप इस सदन का महामहिम है और इसीलिए ये सदन
कि हिस्सा हम भी आपके हैं, उन विधायकों का आपके ऊपर न्याय करते हुए जो लोकतांत्रिक तरीके से विधायक सदन के अंदर जनता के मुद्दे को उठा रहे थे, राज्य सरकार की कारगुजारियों को उठा रहे थे, और इसीलिए लोकतांत्रिक तरीके से आप न्याय के जगह स्थान पर बैठे हैं। हम झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 19,893 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 20,419 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,36,478 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 100 के करीब नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कई संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घट गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,05,31,20,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। साहिबगंज जिले में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से आज दूसरे दिन भी पूछताछ कर रही है। इससे पहले कल श्री प्रसाद से करीब 10 घंटे तक ईडी की टीम ने रांची स्थित कार्यालय में पूछताछ की। ईडी ने पिंटू के अलावा साहिबगंज के ट्विंकल भगत और वेद प्रकाश से भी पूछताछ की। ईडी बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, उनके सहयोगी दाहू यादव, बच्चे यादव, विष्णु यादव, पवित्र यादव और पतरू सिंह के अलावा संताल परगना के सभी डीएमओ से मिले इनपुट के आधार पर आगे की छानबीन कर रही है। चुनाव आयोग में आज पत्थर खनन लीज आवंटन के मामले में विधायक बसंत सोरेन के खिलाफ की गई शिकायत पर होने वाली सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त को होगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पत्थर लीज खदान आवंटन मामले में 8 अगस्त को सुनवाई के लिए निर्धारित है। इससे पहले मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग में कल सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई थी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के नाम पर पत्थर खनन लीज की शिकायत भाजपा के नेताओं ने चुनाव आयोग से की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नोटिस का जवाब देने को कहा था। जल पुरुष पद्मश्री सिमोन उरांव को कल रिम्स से छुट्टी दे दी गई। ब्रेन स्ट्रोक और लकवा की शिकायत के बाद उन्हें गंभीर स्थिति में रिम्स में भर्ती किया गया था, जहां न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर गोविंद माधव की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि श्री उरांव के स्वास्थ्य में सुधार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। टहला सकते हैं, अपने ही मुंह से खा पी लेते हैं और पूरा भोजन कर रहे हैं। अब करीब 80 साल की उम्र में इम्प्रूवमेंट स्लो होता है, थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे फिजियोथेरेपी चलेगा, दवाइयाँ भी चलती रहेगी। ब्लड प्रेशर इनका हाई था, उसको कंट्रोल में रखा जाएगा। झारखंड ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर निर्मल कुमार ने बताया कि बोन एवं जॉइंट वीक के तहत पूरे राज्य में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना से लोगों को कैसे बचाया जाए और पीड़ितों का इलाज किस तरह हो, इसकी जानकारी दी जा रही है। डॉक्टर कुमार ने बताया कि अभियान का थीम ईच वन सेव वन है। कुछ थीम के साथ कई कार्यकलाप करते हैं। इस साल ये जो थीम है हमारा वो है सेव वन ईच वन सेव वन, जिसमें हमारा ये प्रयास है कि ऐसे स्किल्स हर नागरिक को मिले जिसके द्वारा वो दुर्घटना होने की स्थिति में
जो घटना में के चपेट में लोग आते हैं उनके जान को बचाने में उनका स्किल कारगर हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने गन्ना पिराई मौसम यानी इस वर्ष अक्टूबर से अगले वर्ष सितंबर के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के लिए 305 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य घोषित किया है। करती रही है। सरकार के फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों के साथ साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख श्रमिकों को लाभ होगा। आगामी चीनी मौसम 2000 और अब मौसम की बात। राज्य में अब तक औसत से 48% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार डाल्टनगंज में अभी भी मानसून का एक टर्फ लाइन बना हुआ है, जिससे राज्य के उत्तरी हिस्से में बारिश होने का अनुमान है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक 73.1 मिलीमीटर बारिश जामताड़ा में रिकॉर्ड की गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान में बताया है कि रांची समेत राज्य के कई इलाकों में 9 अगस्त तक गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा विक्रय केंद्र का उद्घाटन प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के दौरान बड़ी संख्या में तिरंगा झंडों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रदेश कार्यालय में स्टॉल खोला गया है। जल पुरुष पद्मश्री सिमोन उरांव को रिम्स से छुट्टी दे दी गई। ब्रेन स्ट्रोक और लकवा की शिकायत के बाद उन्हें गंभीर स्थिति में रिम्स में भर्ती किया गया था, जहां न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर गोविंद माधव की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर गोविंद माधव ने बताया कि पद्मश्री सिमोन की सेहत में सुधार के बाद उन्हें छुट्टी देने का निर्णय लिया गया। चतरा में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के नक्सलियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान खुद पर सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख माओवादी जंगल का लाभ उठाकर भाग निकले। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने विस्फोटकों के साथ भारी संख्या में बम बनाने का सामान बरामद किया है। लातेहार जिले में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के नक्सलियों को हथियार पहुंचाकर लौट रहे एक नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार नक्सली के पास से पुलिस ने एक लोडेड देशी कट्टा, मैगजीन लगा देसी बंदूक, 50,000 रुपए नकद समेत कई हथियार बरामद किए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को 67 बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। इसी मामले में पुलिस ने चोरी की 11 बाइक के साथ 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया था। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से एक गिरोह बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र के बाजार टोली में जमीन विवाद को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश को पुलिस और बुद्धिजीवियों ने नाकाम कर दिया। साजिश रचने वाले दोनों बड़े जमीन कारोबारी बताए जा रहे हैं। बोकारो जिले के माराफारी थाना क्षेत्र के सिवंडी से घर के बाहर खड़ी एक टेलर की चोरी की घटना में संलिप्त 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चोरी हुई टेलर का कटिंग के बाद शेष बची हुई स्क्रैप बरामद कर ली गई है। चतरा सदर थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में 9 और 10 अगस्त को मनाए जाने वाला मुहर्रम का त्यौहार शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। रांची के उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने अमृत सरोवर, मनरेगा एवं जल जीवन मिशन से संबंधित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान डीडीसी ने पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण के साथ साथ उसके रखरखाव एवं जीविकोपार्जन के लिए ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करना है। लातेहार जिला खेल स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप टूर्नामेंट संपन्न हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी और डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।
जितना संपन्न हम जमीन के अंदर है, उतना ही संपन्न हम जमीन के ऊपर भी। इसकी पहल सबसे पहले करेंगे, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए विशेष रूप से सरकार अलग से पैकेज बना करके उसको सहयोग करने का प्रयास करेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। गोपालन कर लोहरदगा की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। सुख और समृद्धि के साथ वे अपना जीवन यापन कैसे कर रही हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसी भी व्यक्ति के हिम्मत और जज्बे को सरकार का अगर साथ मिल जाए तो उसकी तकदीर बदल जाती है। जी हां, कुछ ऐसी दास्तां है उस महिला की जिनकी सरकार की मदद से तकदीर ही संवर गई। लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड के नावाटोली की महिला तेतरी उराई गरीबी की दंश झेल रही थीं। वह महिला कभी अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए ईंट भट्टे पर काम से लेकर अवैध शराब बेचने तक के लिए विवश रहीं। लेकिन झारखंड सरकार की मदद से उन्होंने गोपालन के क्षेत्र में कदम रखा। उनकी ट्रेनिंग हुई, सरकार की तरफ से उन्हें एक गाय भी दिया गया और उन्होंने अपने जीवन की तस्वीर बदलने के लिए दिन रात मेहनत की। उनकी मेहनत के कारण आज आलम यह है कि तेतरी देवी के पास उन्नत नस्ल की अब 10 गायें हैं, जिनसे करीब 100 लीटर दूध वे रोजाना डेयरी फार्म और लोगों को बेच दिया करती हैं। लोग करेंगे जब ट्रेनिंग लिए, आदमी ना करता है, जैसे बोल के से आए किए। उसके बाद में फिर शेड बनाने के लिए भी ना उस समय सरकार तरफ से नहीं मिला। हम लोग महिला मंडल से ही कर्जा लिए 10-10 हजार। इस मामले में जिला पशुपालन पदाधिकारी अनूप कुमार बताते हैं कि हौसला बुलंद हो तो कुछ भी संभव है। तेतरी देवी ने यह साबित भी किया है। वे अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा हैं। कई अन्य राज्यों में भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। वह खुशहाल महिला है, आज आत्मनिर्भर हो गई है। जो एक सरकार का प्रयास हमेशा रहा है कि महिला को सशक्तिकरण करो, पशुपालक को आमदनी दुगना करो, उसका एक बहुत ही अच्छा नमूना है। तेतरी देवी के बेटे शशि बताते हैं कि जब वे छोटे थे तो उन्होंने गरीबी का दंश झेला है। मेरी मां ने काफी संघर्ष करके यह मुकाम बनाया है। शशि भी गोपालन में प्रफुल्लता के साथ अपनी मां का हाथ बटाते हैं। मम्मी पहले तो जब हम लोग नहीं थे तो भट्टा उठा जाते थे, ईंट भट्टा। जब हम लोग का जन्म हुआ उसके बाद यहाँ घर पे दारू, हरिया दारू बेचते थे। कहते हैं ना कि हौसले बुलंद हो तो मुट्ठी में हर मुकाम है, परेशानियां और बाधाएं तो जिंदगी में आम हैं। जी आज तेतरी देवी जैसी अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा और सहयोग की जरूरत है ताकि झारखंड का ग्रामीण अंचल सशक्त हो सके। लोहरदगा से डीडी न्यूज के लिए आसिफ रजा की रिपोर्ट। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रांची विश्वविद्यालय में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रांची विश्वविद्यालय के हर भवन में तिरंगा लगाया जाएगा और यहां के विद्यार्थी लोगों को जागरूक भी करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रांची विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की एक रैली निकाली जाएगी। राज्यपाल रमेश बैस इसकी शुरुआत राजभवन गेट से 12 अगस्त को करेंगे। विद्यालय ने इसके लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। 12 तारीख को सुबह 7 बजे ये प्रभात फेरी का कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं और जो कि हमारे राजभवन के गेट से शुरू होगा। माननीय राज्यपाल महोदय सबसे पहले उसको हम लोगों को झंडोत्तोलन के लिए सब बच्चों को देंगे और ये बच्चे फिर रन करके जाएंगे और जितने भी हमारे परिसर में भवन है हर में ये झंडा लगेगा। रांची विश्वविद्यालय की प्रति कुलपति कामिनी कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इसमें भाग लेने के लिए हम लोग कहेंगे कि जहां तक संभव हो सके हम लोग हर जगह ये झंडा लहराएंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रांची विश्वविद्यालय के सभी भवनों में तिरंगा लगाया जाएगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से असीम की रिपोर्ट।
आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चलाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान की सफलता के लिए झारखंड के सभी जिलों में जोर शोर से तैयारी चल रही है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सखी मंडल की बहनें तिरंगा ध्वज बनाने में जुटी हुई हैं। लोहरदगा जिले के किस्को औद्योगिक सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र को हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए 40,000 ध्वज बनाने का ऑर्डर जिला प्रशासन से मिला है। इस काम में केंद्र की 60 महिलाएं दिन रात जुटी हुई हैं। इस जिम्मेवारी को पूरा करने में केंद्र की महिलाएं गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। हम लोग यहाँ 80 महिलाएं काम कर रहे हैं और हम लोग यहाँ सोमवार दिन से काम शुरू किए हैं और सोमवार से आज तक में हम लोग 10,000 लगभग पीस सिल चुके हैं। लोग सरकारी स्कूल का ड्रेस सिलते थे और अभी जोहार नवोदय का भी हम लोग ड्रेस सिले और अभी हम लोग यहाँ तिरंगा झंडा सिल रहे हैं और यहाँ पे हम लोग 80 दीदी झंडा का काम कर रहे हैं। हमें बहुत गर्व की बात हो रही है कि यहाँ पे हम लोग अपने देश के शान के लिए झंडा बना रहे हैं और यहाँ पे सभी जाति धर्म के दीदी लोग मदद कर रही है। हमारा हर घर हर गांव में झंडा ये लहरेगा हमारा सेंटर का। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक सभी सरकारी भवनों तथा निजी आवासों पर ध्वज फहराया जाएगा। आदेश प्राप्त हुआ है कि जो है सरकारी कर्मियों के घरों पर और तिरंगा फहराया जाए, तो इसी के चलते जो है JSLPS के हमारे समूह जो है वो झंडा बनाने के काम में लग गए हैं और इनसे झंडा लेकर के हमारे सारे जो सरकारी कर्मी हैं अपने अपने घरों पे तिरंगा, हमारे जो JSLPS के समूह खासतौर पे हमारे जो किस्को का जो सेंटर है, जो सिलाई बुनाई सेंटर है, वहाँ पे ये झंडे बन रहे हैं और लोग भी ये झंडे उनसे खरीद सकते हैं। किस्को औद्योगिक सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र के संचालक सतीश कुमार के अनुसार अभी तक 10,000 तिरंगा झंडा बनाया जा चुका है। बाकी 30,000 ध्वज को 7 अगस्त तक बना लेने का लक्ष्य रखा गया है। लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट। खूंटी जिले में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के जवान भी जुटे हुए हैं। नक्सल प्रभावित इस जिले के अर्धसैनिक बलों के जवान गांव-गांव में घूमकर लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर ग्रामीणों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। गांव के लोग भी आजादी के 75वें वर्ष के जश्न को मनाने में जुटे हैं। मनाएंगे, हर घर जाके मनाएंगे और साफ सुथरा झंडा फहराएंगे, गंदा उंदा नहीं करके अच्छा से सुबह को फहराएंगे, शाम को उतारेंगे। हर घर फहराएंगे और शाम 4 बजे झंडा को उतार देंगे। हर घर में इस पर हम लोग झंडा फहराएंगे सब को और अच्छा से धूमधाम से मनाएंगे और अच्छा झंडा फहराएंगे। हम लोग गांव में मिलकर सबको एक जगह राष्ट्रीय गान के साथ ही झंडा को फहराएंगे अच्छा से। धीरे धीरे लोगों में जागृति भी आ गई है। बिरसा भगवान, सरदार काया मुंडा, इसी तरह से कितने हमारे पूर्वज लोग शहीद हो गए इस झंडे के लिए। इसलिए अभी जनता में जागृति आ गई है हर घर झंडा फहराने के लिए। इस अभियान को सफल बनाने में अर्धसैनिक बल के जवान भी जोश खरोश से लगे हुए हैं। प्रत्येक घर में जो है 13 तारीख से 15 तारीख तक एक जो है झंडा लहराना चाहिए, ठीक है, और रात को इसको उतार देना और सुबह सूर्य अस्त होने से पहले, ठीक है, और फिर चढ़ा देना सुबह। इसके तहत गांव-गांव में उत्साह है। सभी मुखिया जी लोग उत्साहित हैं, जितने जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से भी प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है और साथ साथ हमारे जितने भी SSB के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। खूंटी जिले के लोग इस अभियान को सफल बनाने में अपने स्तर से भी तैयारी कर रहे हैं। इस अभियान की चर्चा हो रही है। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले में विकास का गजब नमूना देखने को मिल रहा है। मामला प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा है, जिसे लेकर अधिकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। गिरिडीह के देवरी प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जो आवास गिरिडीह जिले में स्थित जमीन पर बनने चाहिए थे, वे बिहार के जमुई जिले की जमीन पर बना दिए गए। झारखंड और बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण लाभुकों ने मनमाने ढंग से बॉर्डर के उस पार 7 घर बना लिया है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत बीडीओ से की है। घर मजरूआ जमीन पर बना हुआ है।
इसका लिखित शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है 2021 को। अच्छा। जो कि आज तक किसी प्रकार की सुनवाई कार्रवाई नहीं की गई है। तो झारखंड का आवास है, सो जबरदस्ती मुखिया जी बिहार में बनवा दिया है। गिरिडीह के डीडीसी शशिभूषण मेहरा ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने देवरी के बीडीओ इंद्रलाल ओहदार को पूरे मामले की जांच कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। डीडीसी ने कहा कि आरोप सही पाए जाने पर लाभुकों से राशि की वसूली की जाएगी और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। खबर मिली है कि देवरी प्रखंड से सटे हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों का कुछ आवास बना हुआ है, तो मैंने उसकी जांच के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को खाता प्लॉट के साथ लिखा है कि आप जांच करके दें कि वो कहाँ पर अवस्थित है। यदि बिहार में वो खाता प्लॉट मिलता है, हमारे यहाँ झारखंड में नहीं मिलता है, तो उसकी सारी राशि वसूल कर ली जाएगी। पीएम आवास योजना में भौतिक सत्यापन के बाद ही लाभुकों को पैसा दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर संबंधित अधिकारियों को मामले की भनक क्यों नहीं हुई। दूरदर्शन समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन भी भाजपा के सदस्यों ने सदन के अंदर और बाहर किया प्रदर्शन। 4 सदस्यों का निलंबन वापस। पत्थर खनन लीज आवंटन मामले में विधायक बसंत सोरेन के खिलाफ की गई शिकायत पर चुनाव आयोग में सुनवाई अब 12 अगस्त को। मुख्यमंत्री से जुड़े मामले की सुनवाई 8 को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू से आज भी ईडी करेगी पूछताछ। कल करीब 10 घंटे तक अवैध खनन से जुड़े मामलों पर ली जानकारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कनाडा को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड की सलीमा टेटे ने किया पहला गोल।